भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो साथियों सिस्मोग्राफ से ही भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, पृथ्वी की किस धातु से ऋतु परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी की अगर बात करें परिभ्रमण गति से ही ऋतु परिवर्तन होता है। राइट आंसर आपका भी के साथ जाएगा। किसकी गणना नकदी फसल में साथियों नहीं की जाती है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा देखिए, गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं नकदी फसल नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, एस्किमो लोग जो बर्फ का मकान बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? फटाफट यहां पर आंसर करके मुझे बता दीजिए। तो यहां पर आपका जवाब साथियों क्या हो सकता है? देखिए, एस्किमो लोग जो बर्फ का मकान बनाते हैं उसे तो इग्लू कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई साथियों कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। कितनी है? 8848 मीटर है। उसके बाद देखिए, कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो मैं कहूंगा यहां पर चीन की बात चल रही, क्योंकि चीन चावल का फटाफट आपको आंसर देते रहना है, ठीक है ना, फटाफट आपको आंसर देते रहना है। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा? यानी कि एक ऐसा देश जहां पर गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, तो भारत आपका सही जवाब होगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? यह बहुत आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो मैं कहूंगा जो शुक्र ग्रह ना, शुक्र ग्रह यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगले नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? तो साथियों इनमें से कौन शीत समुद्री धारा है? तो हम्बोल्ट धारा यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हम्बोल्ट धारा शीत समुद्री धारा है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस देश में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है? तो यहां पर आपको बताना है साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए किस देश में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो ये चाय के उत्पादन का 31% उत्पादन जो है ना, ये अपने भारत में ही होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो मैं कहूंगा माइका यानी कि अभ्रक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय रेलवे कितने क्षेत्रों में विभाजित है? आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रही है। देखिए, क्वेश्चन ये बहुत टॉप लेवल का है। भारतीय रेलवे कितने क्षेत्रों में विभाजित है, आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, 18 जोन आपका राइट आंसर होना चाहिए। इसमें साथियों हो सकता है 10 18 है, कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? फटाफट बता दीजिए। तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कौन सा नगर 2 राज्यों की राजधानी है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? चंडीगढ़ की बात चल रही है, यानी कि चंडीगढ़ नगर 2 राज्यों की राजधानी है। उसके बाद देखिए, भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश है। हाँ, उत्तर प्रदेश के अलावा साथियों पंजाब है और हरियाणा है। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की साथियों राजधानी आपसे पूछी जा रही है, तो इसकी राजधानी क्या है? कवारत्ती साथियों इसकी राजधानी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, नागार्जुन सागर बांध की अगर बात करें, यानी कि नागार्जुन सागर बांध मैं कहूंगा ये कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ये साथियों कृष्णा नदी पर है। उसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं? तो मैं कहूंगा भारत के किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आएगा। सबसे ज्यादा चीनी की मिलें कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील साथियों कौन सी है? तो वूलर झील आपका सही जवाब होगा, क्योंकि भारत की इस ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील ही है। उसके बाद देखिए, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा ताप्ती नदी जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बाकी सारी ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी साथियों कौन सी होती है? तो मैं कहूंगा जो दोमट मिट्टी होती है ना, दोमट मिट्टी, ये साथियों धान की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी जो है ना, वो यही मानी जाती है। चलिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। तो किससे साथियों प्राप्त होती है? आप लोग ध्यान रखेंगे, कन्नड़ मैदानों से प्राप्त होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और आपसे पूछा साथियों जा रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो मैं कहूंगा साथियों कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन। दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।